सीक्रेट्स ऑफ गॉड्स में मैं सिद्धार्थ ब्रह्मभट्ट आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। और इस वीडियो में आपको मकर संक्रांति का महत्व बताऊंगा। देखिए, हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार मकर संक्रांति का महत्व बहुत ही अधिक है और इसका ज्ञान हमें होना भी चाहिए। इसका महत्व इतना है कि भगवान श्री कृष्ण ने भी मकर संक्रांति यानी कि सूर्य जब उत्तरायण होता है उसके महत्व को कई बार कहा है। गीता में इसके 3 रहस्य भगवान श्री कृष्ण ने कहे। सबसे पहले ये समझिए कि संक्रांति होती क्या है। सूर्य जब एक राशि से दूसरी राशि में संक्रमण करता है यानी कि जब जाता है उसको संक्रांति कहते हैं। मकर संक्रांति इसलिए कहते हैं क्योंकि सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है। एक वर्ष में 12 संक्रांति होती है, जिनमें से 4 संक्रांति मुख्य है, जिसमें मेष, तुला, कर्क और मकर सबसे महत्वपूर्ण मानी गई। मकर संक्रांति के दिन सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करता है, इसलिए इसको मकर संक्रांति कहा जाता है। अभी गीता में इसके बारे में क्या कहा गया है वो मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, सबसे अधिक महत्व इस बात का है कि उत्तरायण में शरीर त्याग होने पर उस व्यक्ति का कभी भी पुनर्जन्म नहीं होता। मकर संक्रांति के दिन सूर्य उत्तरायण होता है। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में मकर संक्रांति का महत्व बताते हुए ये कहते हैं कि उत्तरायण के 6 मास के शुभ काल में पूरी पृथ्वी प्रकाशमय रहती है। तो इस प्रकाश में अगर कोई योगी जन, कोई व्यक्ति अपने शरीर का परित्याग करता है तो उस व्यक्ति का पुनर्जन्म नहीं होता, बल्कि वो ब्रह्म को प्राप्त होता है। इसके विपरीत सूर्य जब दक्षिणयान में हो, जब पूरी पृथ्वी अंधकारमय हो, तब अगर व्यक्ति अपने शरीर का त्याग करना पड़ता है तो उसको पुनर्जन्म निश्चित लेना पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण ने ये गीता में कहा है। इसलिए भीष्म पितामह ने अपने शरीर का त्याग नहीं किया, उन्होंने इंतजार किया, क्योंकि उनको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। इसलिए उन्होंने सूर्य के उत्तरायण होने का इंतजार करने के बाद ही उन्होंने अपने देह का त्याग किया, इसलिए उनको सद्गति मिली थी। हिंदू धर्म के अनुसार अगर कोई व्यक्ति इस समय में अपने देह का त्याग करता है तो उसकी आत्मा को सद्गति प्रदान होती है। ये पहला रहस्य था। दूसरा रहस्य ये है कि ये देवताओं के दिन का प्रारंभ है। देवताओं के दिन का प्रारंभ इसलिए क्योंकि हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार मकर संक्रांति के दिन से देवताओं के दिन का आरंभ होता है, जो आषाढ़ महीने तक चलता है। कर्क संक्रांति से देवताओं की रात्रि आरंभ होती है, अर्थात देवताओं का एक दिन और एक रात वो मिलाकर मनुष्य का एक वर्ष होता है। यानी कि हमारा एक वर्ष यानी कि देवताओं का एक दिन यानी कि दिन और रात। मनुष्य का एक महीना यानी कि एक माह वो पितरों का एक दिन होता है। शुक्ल पक्ष पितरों का दिन होता है और कृष्ण पक्ष वो पितरों की रात्रि होती है। अभी ये दूसरा रहस्य। तीसरी बात मैं आपको बता रहा हूं। भगवद गीता में वर्णन है 2 मार्गों का। 2 मार्ग यानी कि शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, यानी कि देवयान और पितृयान। देखिए, जो भी व्यक्ति देवयान में अपने शरीर का त्याग करता है कि शुक्ल पक्ष में, उसकी आत्मा को सद्गति प्राप्त होती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि देवयान में ज्योतिर्मय अग्नि अभिमानी देवता है, दिन का अभिमानी देवता है, शुक्ल पक्ष का अभिमानी देवता है और उत्तरायण के 6 माह का अभिमानी देवता है। तो जो भी ब्रह्मवेत्ता योगी इस समय में मरकर यानी कि अपना देह त्याग करता है
तो वो सीधा ब्रह्म को प्राप्त होता है और उसका पुनर्जन्म नहीं होता। इसके विपरीत पितृयान, पितृयान में धूमाभिमानी देवता होता है, रात का यानी कि रात्रि का अभिमानी देवता होता है। और इसी प्रकार से दक्षिणयान का भी अभिमानी देवता होता है और कृष्ण पक्ष का अभिमानी देवता होता है। तो अगर कोई व्यक्ति, जैसे कि देवयान ने उसने शरीर का त्याग किया शुक्ल पक्ष में, तो उन देवताओं द्वारा क्रम से ले जाने के कारण वो सीधा ब्रह्म को प्राप्त होता है। और जिस प्रकार से मैंने आपको पितृयान में बताया, उसका अभिमानी देवता अलग है, यानी कि धूमाभिमानी। तो पितृयान में अगर कोई मरता है तो उस देवताओं के द्वारा वो व्यक्ति चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होकर अपने शुभ कर्मों का फल भोगने के लिए स्वर्ग में जाता है। और स्वर्ग में जब उसके पुण्य का क्षय होता है, यानी कि शुभ कर्मों का फल जब उसका समाप्त होता है, तो उसको फिर से पृथ्वी पर आना पड़ता है। यानी कि ये दो ही मार्ग है जिससे मनुष्य की आत्मा की गति होती है, भगवान श्री कृष्ण के कहे अनुसार। एक है देवयान और दूसरा है पितृयान। देवयान में अगर शरीर का त्याग करेगा तो वो ब्रह्म को प्राप्त होगा, उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। अगर पितृयान में करेगा तो वो स्वर्ग में जाएगा अगर उसने शुभ कर्म किए है तो, और वहां से पुण्य का क्षय होने पर वो वापस आएगा, फिर से उसका पुनर्जन्म होगा। अभी आपके मन में ऐसा विचार आएगा कि अगर कोई व्यक्ति पापी है, जिसने सिर्फ पाप ही किया है, तो उसका क्या होगा। जिस व्यक्ति ने कभी भी शुभ कर्म यानी कि पुण्य कर्म नहीं किए हैं, सिर्फ पाप कर्म ही किए हैं, ऐसा व्यक्ति इन दोनों में से किसी भी एक भी मार्ग में न जाकर वो सीधा अधोगति को प्राप्त होता है। ये मैं आपको वही बता रहा हूं जो गीता में लिखा है। तो ये है मकर संक्रांति का महत्व, और इसके महत्व को समझना चाहिए, क्योंकि ये सामान्य नहीं है, ये हमारी सदगति या दुर्गति से जुड़ा हुआ है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट्स भी आप दे सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।